छत्तीसगढ़ में आज भी मिचोंग तूफान का असर दिखने वाला है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज भी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज भी बारिश होगी। बेमौसम बारिश से दलहन तिलहन फसल को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों की चिंता भी इस वजह से बढ़ गई है और धान और सब्जी की फसल को भी नुकसान हो रहा है। बेमौसम बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंडी बढ़ गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मौसम का ये अपडेट है आपके प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ का। और मिचोंग तूफान का असर अब प्रदेश में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी इसके लिए जारी कर दी, अलर्ट भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज भी झमाझम बारिश होने वाली है। बेमौसम बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ ठंड के मौसम में भी गर्मी पड़ने से जहां लोग निराश हो रहे थे तो उन्हें अब मौसम का लुत्फ उठाने का मौका मिल चुका है, तो दूसरी तरफ किसानों की चिंता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई है। सुप्रिया, अगर राजधानी रायपुर की हम बात करें तो पूरे प्रदेश में तो मिचोंग तूफान का असर अब देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर के लिए भी मौसम विभाग ने साफ तौर पर ही कह दिया है कि आने वाले दिनों में भी मिचोंग तूफान का असर दिखने वाला है। क्या अपडेट आपके पास है मौसम को लेकर? बिल्कुल, देखिए मिचोंग तूफान का प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पर इसका प्रभाव दक्षिण छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है। बस्तर संभाग की बात करें तो यहाँ पर आज भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जाएगी और उत्तर छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। यानी कि पूरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही वर्षा का जो दौर है वो जारी रहेगा। लेकिन खास तौर पर दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा जो है वो आज भी हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बारिश के साथ साथ हवा भी तेज गति से चल रही है, तो मौसम विभाग ने बारिश और हवा दोनों को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को इन सब चीजों से बचकर रहना चाहिए और बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। दलहन तिलहन फसलों पर असर पड़ रहा है, सब्जी की फसलें भी प्रभावित हो रही है और धान की जो कटाई मिंजाई पर भी असर पड़ रहा है। तो इस तरीके से अलग से जो किसान है वो परेशान है और आम जनता भी परेशान है क्योंकि बेमौसम बरसात की वजह से जो तबीयत है वो भी बिगड़ती है लोगों की। तो ऐसे में कुछ लोग भी परेशान है, लेकिन कुछ लोग मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर मौसम की बात करें, बारिश की बात करें तो आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार है। खास तौर पर जो इसका असर है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ में ही पड़ रहा है। बस्तर संभाग की बात करें तो यहाँ पर भारी से भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया है और मौसम विभाग ने यहाँ के लोगों को बच के रहने की भी सलाह है वो दी है। बिल्कुल सुप्रिया, लेकिन मिचोंग तूफान की अगर बात करें तो जब प्रदेश में इस तूफान ने एंट्री ली थी तभी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी थी कि ये जो तूफान है खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर इसका देखा जा सकता है? देखिए, अगर प्रदेश के जिलों की बात करें तो बस्तर संभाग में कांकेर को छोड़ दे तो बाकी सभी जिले बारिश की वजह से प्रभावित हैं। और इसके अलावा मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर भी पूरे जिले बारिश की वजह से प्रभावित हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति बन रही है, यानी कि बारिश की वजह से लगभग सभी जिले प्रभावित है। ठंड का एहसास हो रहा है लोगों को और बंगाल की खाड़ी से जो नमीयुक्त हवा आ रही है उसकी वजह से ठिठुरन भी बढ़ी है। काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पर बढ़ गई है जिसकी वजह से भी रोज़मर्रा के काम लोगों के वो प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल सुप्रिया, तो जैसे कि जानकारी आपने दी तो प्रदेश के सभी जिलों को पूरी तरीके से लोगों को अलर्ट रहने की अब जरूरत है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो मौसम ले तो छत्तीसगढ़ में बारिश ले भारी नुकसान होता है। आप मतलब बता दन के बारिश के स्थिति किसान मन ला परेशानी के सामना करे बर पड़ा थी। धान फल सब्जी समेत कई जिनिस ला नुकसान हो सावे। मिचोंग तूफान के पूरा असर प्रदेश में दिखा थे। अब यह कुछ दिन तक ऐसने ही मौसम रही है। मौसम विभाग का जानकारी दे सावे। मौसम विभाग अलर्ट जारी करके चेतावनी दे सावे। तो बड़े खबर है बेरा के आप मला बता दन और लगातार मिचोंग तूफान ला लेके चेतावनी जारी करेगा जात रहे सावे मौसम विभाग द्वारा। लेकिन अब पूरा असर मिचोंग तूफान के प्रदेश के कई जिला मन में साफ तौर में देखे जाते। तो सिर्फ सब्जी की बात नहीं बल्कि फल ला घलो का नुकसान होता है ये लगातार बेमौसम बारिश ले। अब आप मन के टीवी स्क्रीन में 10 तस्वीर हमारे आपको दिखाता हूँ। प्रदेश के कई जिला मन ले तस्वीर है। पहली तस्वीर राजिम करे, दूसरा तस्वीर बलरामपुर करे, तीसरा तस्वीर गलो का आप मन दिखाता हूँ जी आप मन देख सकते हो कि लगातार प्रदेश के जिला मन में बारिश ले कैसे मौसम बने आप मन देख सकते हो। एक बार फिर आप मन बता दें कि सिर्फ एक दो दिन ही नहीं बल्कि अवैया कई दिन तक मौसम विभाग का पूरा तरीका ले चेतावनी जारी कर दे सावे और कही जाता है कि लगातार बेमौसम बारिश ले फसल मन नुकसान तो हुई तो कई सारा बता दें आप मला कि
फिलहाल व्यवस्था करे जाते कि फसल मन नुकसान न हो ज्यादा ले ज्यादा, लेकिन मौसम ऐसने ही आगे बने रहे। तापमान भी अगर जिला मन के रहिया तो आप मन खुद देख सकते हो कि कैसे मौसम बने हुए हैं। तो हमारे 3 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए पूरा मौसम के अपडेट हम तक पहुंचाते। सबले पहले हम रुक करते हैं राज्य के जो हमारे संवाददाता जुड़े हुए। सबले पहले आप मैंने जानना चाहते हैं कि राज्य में मौसम के कितना असर देखे बर जाते और अवैया देर में मौसम विभाग का चेतावनी जारी करे सावे राज्य भर। जी बिल्कुल शुभांगी जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि मिचोंग तूफान के जो असर है वो पूरा प्रदेश सहित राज्य में भी देखे बर जावत है। यहाँ जो है अभी फसल के कटाई नहीं हुई है, जेकर से किसान मन बहुत ही ज्यादा चिंतित दिखत है कि अगर फसल के नुकसान न हो जावे। साथ ही हम अभी धान खरीदी केंद्र में मौजूद हैं। जो धान खरीदी केंद्र में भी जो है किसान मन की जो है आवाजाही जो है बहुत कम हो चुके हैं। काबर की बहुत दूर से मतलब जो है धान लेके धान खरीदी केंद्र में आना रहते और ऐसा में कहा है कि पानी जब मौसम खराब हो से जब पानी गिरत है तो धान लेके आए में मतलब जो है तकलीफ हुआ थे, परेशानी हुआ था। साथ ही कई तो ऐसे धान खरीदी केंद्र भी है जहाँ टीना सेट वगैरह के व्यवस्था नहीं है, वहाँ तो जो है पूरा जो है क्या कहते धान खरीदी अभी बंद कर दे गए और जब तक मौसम साफ नहीं रही तब तक जो है धान खरीदी केंद्र जो है बंद रही, ऐसे भी बताया जाते हैं। साथ ही यह बताया गया है कि मौसम जो है अभी लगभग 7 या 8 तारीख तक जो है इसने खराब रही, जेकर चलते जो है किसान उनके कार्य जो है प्रभावित रही। धान खरीदी केंद्र के भी खरीदी जो है वो प्रभावित रही। साथ ही गली मोहल्ला में भी जब आप देखो तो लोगन जो है अलाव लेके अलाव तापे के जो है तापत बैठे हैं और सहारा लेते। साथ ही साथ ठंड के कारण जो है ठिठुरन भी बढ़ चुके हैं और लोगन जो है अब जो है ठंड के जो है अनुभव करत है। जी बिल्कुल सर, तो मौसम के हाल तो पूरा तरीका ले बिहार या पेंड्रा के रुकतन जो हमारे संवाददाता अरुण सोनी हमारे से जुड़ गया है। अरुण, अगर पेंड्रा के हमारे बात करें तो जे तस्वीर पेंडा ले माफ कीजिएगा शरद अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ा हुआ है। पेंडा की अगर बात करें शरद तो तस्वीर हम देख सकता है और मौसम के हाल पूरा तरीका ले बिहार तिबर नजर आते। अगर पेंडा की बात करें तो मौसम विभाग का चेतावनी जारी करे सावे किसान मन फसल ला नुकसान होते तो का व्यवस्था मन करत हवे। पेंड्रा में वैसे तो दिसंबर में बारिश होती ही है, इसलिए प्रशासन ने बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था। पर ये चक्रवाती जो बारिश और तूफान का असर दिखाई दे रहा है इसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था और अगले 8 तारीख तक कम होगा ऐसे ही मौसम रहने का संभावना है। इसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया पर किसानों के माथे पर चिंता की लकीर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन किसानों का टोकन कट चुके हैं वो किसान चाहे सुरक्षा के उपाय अपनाते हुए यहाँ पर आए पर उनको किसानों को धान बेचना एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं शहर और शहर से लेकर गाँव की गलियों तक आज सन्नाटा दिखाई दे रहा है। बारिश का ये असर है क्योंकि स्कूली और कामकाजी लोग ही बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में मौसम का असर किसानों के खेत से लेकर शहर और गांव की गलियों और सड़कों तक दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो सर तस्वीर घलो का अपन देख सकते हो का स्थिति फिलहाल बने हुए पेंड्रा में साफ तौर पर नजर आते तस्वीर मन में। बलरामपुर के रुकतन जो हमारे सहयोगी अरुण सोनी लगातार हम से जुड़ा हुआ है। बलरामपुर की अगर बात करें तरुण तो यहाँ हाथी मन के उत्पाद तो लगातार जारी रही सावे, लेकिन अब मौसम ले घलो का फसल मन ला नुकसान होता नजर आते का व्यवस्था करे जाते किसान मन द्वारा मौसम के का अपडेट है। देखिए शुभांगी, बलरामपुर जिले में लगातार मौसम काफी खराब है। रुक रुक बरसात हो रही है, उससे जो मौसम है और ज्यादा खराब हो गया है। अभी विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, किसानों को ज्यादा परेशानी हो रही है। और जो ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो हाथियों को जो कहर है, हाथी के आ जाने से और एक तरफ बरसात हो जाने से ग्रामीण रफ जगह करने को मजबूर है। किसानों के खेत में जो रखे हुए धान है वो खराब हो रहे हैं। इसके अलावा जो धान उपार्जन केंद्र जो 49 धान उपार्जन केंद्र है बलरामपुर जिले में, उसमें 36 धान उपार्जन केंद्रों में बोहनी हुई है, लेकिन किसानों को जो टोकन कटा हो धान बेचने में उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई धान उपार्जन केंद्रों में शेड नहीं है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा परेशानी है ग्रामीण इलाकों में किसानों को हो रही है, जो अपने धानों को या तो खेत में काट कर रखे या फिर खलिहानों में, तो उनके जो धान है भीग रहे हैं और उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं कि आखिर वे धान अगर थोड़ा सा भी खराब होता है तो उसकी खरीदी समितियों में नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो ठंड है ठिठुरन है वो काफी बढ़ गई है, स्कूली बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है और प्रशासनिक कामकाज में भी प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल, तो देखे जा सकते हैं कि एक तरफ मौसम के लुत्फ उठाते हुए कुछ लोगों में नजर आते हैं तो किसान मन की चिंता लगातार बढ़ जाता है। मिचोंग तूफान के असर प्रदेश के सबो जिला में साफ तौर में देखे जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप मन के जुड़े बर मौसम के पूरा अपडेट हमारे दर्शक मन तक पहुंचाए बर। तो हमारे 3 सहयोगी हमारे मन तक बने रहे सावे, जिन 3 जगह यानी कि 3 जिला के पूरा मौसम के अपडेट हमारे मन तक पहुंचाए सावे। आगे घलो का आप मतलब मौसम के अपडेट पहुंचाते रहे।